हाय ऑल, माय नेम इज श्रीजित साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार लास्ट वीडियो में हमने समझा था डेटा टाइप्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कमेंट्स के बारे में। ये कमेंट्स आखिर होता क्या है। जब भी हम लोग सी प्रोग्राम लिखते हैं तो सी प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग कमेंट्स को यूज करते हैं। अब ये डॉक्यूमेंटेशन, इसका क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस सी प्रोग्राम के लिए अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन करना, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम लोग कमेंट्स को यूज करते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं? लेट अस से मैंने कोई एक सी प्रोग्राम लिखा, ठीक है। अब उस सी प्रोग्राम को किसने लिखा है, उस सी प्रोग्राम के ऑथर का नाम क्या है, तो उसको हम लोग कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। वो सी प्रोग्राम किस डेट को लिखा गया है ये भी हम लोग कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। या फिर उस सी प्रोग्राम का पर्पस क्या है, उस सी प्रोग्राम के पर्पस को भी हम लोग कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे प्रोग्राम के लिए अगर हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन करना, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग कमेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन करने से फायदा क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन करने से फायदा ये होता है कि अगर मैंने कोई बहुत बड़ा सी प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, लेट अस से मैंने कोई एक बहुत बड़ा सी प्रोग्राम लिख दिया। अब कोई नया पर्सन, ठीक है, कोई दूसरा प्रोग्रामर अगर मेरे कोड को पढ़ेगा तो उसको उस प्रोग्राम के लॉजिक को समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कमेंट के थ्रू उस प्रोग्राम का, ठीक है, उस कोड का अगर मैं कमेंट के थ्रू पर्पस लिख दूं कि इस कोड का ये काम है, तो उस कमेंट को पढ़ के ही उस पूरे प्रोग्राम के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट हम लोग लिखते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और अगर गुड प्रैक्टिस की बात करें तो गुड प्रैक्टिस में हम लोगों को कमेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए। अब कमेंट्स को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कमेंट हमारा वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि सिंगल लाइन कमेंट की शुरुआत इस तरह से होती है, डबल स्लैश, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। लेट अस से मुझे एक कमेंट लिखना है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा दो फॉरवर्ड स्लैश और फिर लेट अस से मैंने यहां पे लिख दिया ऑथर, ऑथर क्षितिज साहू, ठीक है। मैंने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कोड में, ठीक है। लेट अस से मैंने यहां पे डेट भी लिख दिया, ठीक है। मैंने यहां पे कुछ डेट भी लिख दिया। लेट अस से मैंने यहां पे रैंडमली एक डेट ले लिया 17/08/2023, ठीक है। मैंने यहां पे एक डेट लिख दिया और लेट अस से मैंने यहां पे एक कोड का पर्पस लिख दिया, ठीक है, पर्पस, ठीक है। पर्पस में मैंने लिख दिया फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सिंगल लाइन कमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे हर एक कमेंट, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, तो सिंगल लाइन कमेंट की शुरुआत हमेशा डबल फॉरवर्ड स्लैश से होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंगल लाइन कमेंट को लिख सकते हैं। अब ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। नेक्स्ट है मल्टी लाइन कमेंट। हम लोग मल्टी लाइन कमेंट को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेट अस से अगर हम लोगों को यही तीन कमेंट एक साथ लिखना है, ठीक है, यही तीन कमेंट हम लोगों को एक साथ लिखना है, तो हम लोग इसको मल्टी लाइन कमेंट के थ्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को सारी इंफॉर्मेशन को इन दोनों के बीच में इंक्लूड करना होगा, ठीक है। यानी कि सिंपली हम लोगों को एक फॉरवर्ड स्लैश, एक स्टार और फिर एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टी लाइन कमेंट को लिखते हैं। अब जब भी हम लोग सी प्रोग्राम लिखते हैं तो कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है सी प्रोग्राम को कंपाइल करना। कंपाइल करना यानी कि सी प्रोग्राम को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जब भी हम लोग कंपाइल करते हैं किसी प्रोग्राम को तो ये कमेंट्स जो होते हैं, ये कमेंट्स कंपाइलर इग्नोर कर देता है, ठीक है। यानी कि ये कमेंट्स जो है कंपाइलर इनको कंपाइल नहीं करता है, सिंपली कंपाइलर इन सारे कमेंट्स को रिमूव कर देता है। तो यानी कि कमेंट्स को ऐड करने से या फिर कमेंट को लिखने ना लिखने से हमारे प्रोग्राम के रिजल्ट पे, हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गुड प्रैक्टिस में हमें कमेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए। इससे जब भी कोई नया प्रोग्रामर हमारे कोड को पढ़ता है तो उसको कमेंट्स पढ़ के ही हमारे कोड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये थी चीजें कमेंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एस्केप सीक्वेंस के बारे में।
तो यार अब हम लोग समझेंगे एस्केप सीक्वेंस के बारे में। तो एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से हम लोग अपने आउटपुट में, ठीक है, हम लोग अपने आउटपुट में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जो नॉर्मली हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट अस से मेरे पास यहां एक सी प्रोग्राम है। अब इस सी प्रोग्राम को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझते हो। यहां पे ये एक सी प्रोग्राम है जिसका काम है इस मैसेज को प्रिंट करना, यानी कि जब भी मैं इस सी प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये सी प्रोग्राम मुझे एक मैसेज प्रिंट करके देगा, हेलो, एक स्पेस, फिर 1, फिर एक स्पेस और फिर गेट क्यू, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है। अब एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, तो कुछ एस्केप सीक्वेंस बहुत ही कॉमन होते हैं जैसे कि \n, ठीक है। तो जब भी हमें अपने आउटपुट में कोई एक नई लाइन को ऐड करना होता है, किसी न्यू लाइन को ऐड करने के लिए हम लोग \n को यूज करते हैं, ठीक है। लेट अस से मैंने यहां पे 1 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, 1 को हटा करके मैंने यहां पे लिख दिया \n, ठीक है। तो यहां पे क्या है डबल कोट्स में, हेलो, एक स्पेस, फिर \n और फिर गेट क्यू, ठीक है। मैंने यहां पे एक एस्केप सीक्वेंस को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब इस \n का क्या काम है, \n का काम है न्यू लाइन को ऐड करना, ठीक है। इसका काम है न्यू लाइन को ऐड करना, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस सी प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा हेलो और फिर हेलो के बाद एक स्पेस, फिर नई लाइन में आएगा गेट क्यू, ठीक है, हेलो और फिर एक स्पेस, फिर नई लाइन में आ जाएगा गेट क्यू, ठीक है। ये आउटपुट आ जाएगा जब हम लोग इस सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक और बहुत ही कॉमन एस्केप सीक्वेंस है \t, ठीक है। इसका काम है एक टैब जितना स्पेस प्रोवाइड करना, ठीक है, एक टैब जितना स्पेस प्रोवाइड करना। लेट अस से मैंने यहां पे \n की जगह \t कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखा है डबल कोट्स में, हेलो, एक स्पेस, फिर \t और फिर गेट क्यू, ठीक है। तो यहां पे एस्केप सीक्वेंस यूज हुआ है \t, ठीक है। तो जब हम लोग इस सी प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इस सी प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा हेलो और फिर एक टैब जितना स्पेस, ठीक है, एक टैब जितना स्पेस और फिर गेट क्यू, ठीक है। तो इस सी प्रोग्राम को रन करने पे ये आउटपुट आ जाएगा। अब जब हम लोग वीडियो नंबर 3 को पढ़ रहे थे तो वीडियो नंबर 3 में हमने देखा था कि जब हम लोग डबल कोट्स के बीच में एक \/ को इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है, तो ये \/ वहां पे प्रिंट नहीं हो रहा था, ठीक है। मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि आप लोग ये चेक करना कि आप लोग \/ को प्रिंट कर पा रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। तो हम लोग \/ को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुझे अपने आउटपुट में \/ को प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे सिंपली एक \/ और लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो \/ है, ठीक है, ये वाला जो \/ है ये काम करेगा एस्केप के लिए, ठीक है। तो ये इसको एस्केप कर देगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है एस्केप सीक्वेंस। तो ये वाला जो \/ है, ये वाला पहला वाला \/ दूसरे वाले \/ को एस्केप कर देगा, ठीक है। तो जब हम लोग इस सी प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इस सी प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा हेलो, फिर एक स्पेस, यहां पे एक स्पेस है, फिर एक \/ और फिर गेट क्यू, ठीक है। जब हम लोग इस सी प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहां पे ये \/ आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। अब लेट अस से यहां पे हम लोग एक \/ और लगा देते हैं, ठीक है। लेट अस से यहां पे एक \/ हम लोग और लगा देते हैं। अब आउटपुट क्या हो जाएगा, तो यहां पे पहला वाला \/ क्या होगा, पहला वाला \/ अपने आगे वाले \/ को एस्केप कर देगा, ठीक है। पहला वाला \/ अपने आगे वाले \/ को एस्केप कर देगा। तो ये बीच वाला जो \/ है, ठीक है, ये बीच वाला जो \/ है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से बचा यहां पे सिर्फ ये \/ ठीक है। अब इस \/ को एस्केप करने के लिए कोई और \/ नहीं है, ठीक है, तो ये \/ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट भी यही आ जाएगा। अब लेट अस से मैंने यहां पे 3 \/ की जगह 4 \/ यूज कर लिया, ठीक है। तो जो पहला वाला \/ होगा वो एस्केप कर देगा अपने जस्ट बाद वाले को, फिर जो तीसरा वाला \/ होगा वो एस्केप कर देगा अपने जस्ट बाद वाले को, ठीक है। तो यानी कि ये वाला \/ प्रिंट हो जाएगा और ये वाला \/ प्रिंट हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इस सी प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो और फिर 2 \/ और फिर गेट क्यू, ठीक है। तो ये था एस्केप सीक्वेंस के बारे में। आप लोग अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को इस टेबल में बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस नजर आ रहे होंगे और यहाँ पे बगल में उनका पर्पस भी लिखा हुआ है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।